Hello friends, welcome to our 34th lecture of सीड चैप्टर नंबर 7। आज के लेक्चर के अंदर हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट के जो स्टेजेस हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। जीटीयू में एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, पेदाश विकासना तबक्काओ। आपने जो प्रोडक्ट डेवलप की है, अब उसको मार्केट के अंदर आप उतारोगे, उससे पहले आपके क्या क्या स्टेजेस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। પેદાશ પસંદગી એટલે કોઈ ખ્યાલને મૂર્તિમંત બનાવીને પેદાશ સ્વરૂપે તેને બજારમાં દાખલ કરવો। નવી પેદાશની પસંદગી એ ધંધાની સફળતા નિષ્ફળતા તરફ દોરી જતું મહત્વનું પરિબળ છે। આથી પેદાશની પસંદગી ખૂબ જ કાળજીપૂર્વક કરવામાં આવે છે। પેદાશની પસંદગી એ ક્રિએટિવિટી એન્ડ ઇનોવેશનનું પરિણામ છે। પેદાશ પસંદગીના પ્રચલિત તબક્કાઓ નીચે પ્રમાણે છે। तो आपको प्रोडक्ट कैसा सिलेक्ट करना चाहिए, उसके 4 स्टेजेस हैं, जनरल 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट है तकनी शोध मतलब अपॉर्चुनिटी सर्च। सेकंड है पेदाशना स्वरूपनो विकास फॉर्म इवोल्यूशन। थर्ड वन है ख्यालनो प्रचार कॉन्सेप्ट एक्सपांशन। एंड लास्ट वन है ख्यालनो विकास मतलब कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। तो ये 4 स्टेजेस अपन पहले देख लेते हैं। ये जनरल 4 स्टेजेस हैं। तो उसमें पहला है अपॉर्चुनिटी सर्च मतलब तकनी शोध करवी। तकनी शोध ए सर्जनात्मक विश्लेषण परिणाम है। आपको कोई प्रोडक्ट मार्केट में उतारना है, उसके पहले आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ इधर अपॉर्चुनिटी है, तो ऐसा मैं बना सकता हूँ कुछ भी। तो तक रस्ताમાં પડેલી હોતી નથી, તેને શોધવી પડે છે। સામાન્ય રીતે પર્યાવરણના ફેરફારો દ્વારા તક અને ધમકીઓનું સર્જન થાય છે। मतलब कुछ भी नई प्रोडक्ट का इनोवेशन कब होगा कि जब आपको कुदरत के अंदर फेरफार मिलेगा। जैसे कुदरत ने आपको कुछ परेशानी आई, तो उससे बचने के लिए आपने जो भी कुछ किया वो आपका बन जाएगा प्रोडक्ट, या उसको इजी करने के लिए काम को वो आपका बन जाएगा प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आपको तक अपॉर्चुनिटी को सर्च करना पड़ता है। जैसे पहले इंडिया के अंदर मार्केटिंग जो रियल एस्टेट है मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अंदर बहुत ही कम लोग नए घर खरीदते थे या फिर इन्वेस्ट करते थे। लेकिन जैसे ही अपनी जो अर्थतंत्र है उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस आया और उसके वजह से जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है बिजनेस वो बढ़ने लग गया। ठीक है, तो आजकल आप देख रहे हो सब जगह पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग इमारतें बन रही है। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस वन अपॉर्चुनिटी। सेकंड है फॉर्म इवोल्यूशन मतलब પેદાશનો ખ્યાલ એ ગ્રાહકોની ભૌતિક જરૂરિયાત સંતોષવાનો મૂળભૂત ખ્યાલ છે। પેદાશના કેટલાક વિશિષ્ટ લક્ષણો જેમ કે રૂપ, રંગ, ગંધ, કદ, પેકિંગ, મિશ્રણ વગેરે પરિબળોનું વિશ્લેષણ કરીને ગ્રાહકો જે પેદાશ પસંદ કરે તેને વિકસાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે। मतलब इसके अंदर किस तरीके से आप प्रोडक्ट की डिजाइनिंग करोगे, उसको रंग कैसा होगा, कस्टमर को कैसा पसंद है, उस तरीके से आप डिजाइन करके पैकिंग करके मार्केट में उतारोगे। उसको फॉर्म इवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। चौथा प्रकार है कॉन्सेप्ट एक्सपांशन। जो कोई नवा ज ख्याल ने बजार में दाखल करवो होय तो व्यापक जाहेरात झुंबेश द्वारा आवा नवा ख्यालनो प्रचार जरूरी बने छे। जैसे पुराने जमाना में जब सेल्युलर फोन आया, तब जेम के भारतीय बाजार में सेल्युलर फोन एक नवी पेदाश हुई। आदित्य बिरला द्वारा अमेरिकानी AT&T ना सहयोग द्वारा बिरला AT&T कंपनीए व्यापक जाहेरात झुंबेश द्वारा आ नवा ख्यालनो प्रचार कर्यो हतो। मतलब मोबाइल का जो सेल्युलर फोन का जो था वो आदित्य बिरला और अमेरिका की जो कंपनी है दोनों मिलके खूब उसका प्रमोशन किया था और इसको मार्केट में उतारा था। फोर्थ वन है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट
કોઈ પણ નવા ખ્યાલને મૂર્તિમંત કરવા માટે તેની વાણિજ્ય શક્યતાઓ તપાસીને ગ્રાહકને પરવડે તેવી કિંમતે આમ છતાં ઉત્પાદકને તેમાંથી નફો એવી રહે તે રીતનું વાણિજ્યકરણ કરવામાં આવે છે. જો પેદાશ વાણિજ્યિક શક્યતામાં પાર પડે તે માટે શરૂઆતમાં તેનું પ્રોટોટાઇપ ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે. આવા નમૂનાઓનો સ્વીકાર થાય તે પછી જ તેનું મોટા પાયે ઉત્પાદન હાથ ધરવામાં આવે છે. प्रोटोटाइप का मतलब होता है एक सैंपल। जैसे आप कोई बोतल बना रहे हो तो वो बोतल बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें से आपने कुछ सैंपल बोतल बनाई और मार्केट में उतारी। अगर वो बोतल बिक जाती है अच्छे से तभी आप उसका मास प्रमोशन करोगे और अपना बिजनेस आगे बढ़ाओगे। अगर वो फेल होता है प्रोटोटाइप तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो ये हो गए 4 जनरल स्टेजेस। अब फिलिप किटलरे नवी पैदाश विकासना नीचेना तबक्काओ दर्शाव्या है। जो ये फिलिप किटलर है उसने 8 अलग अलग स्टेजेस दिए हैं कि किस तरीके से प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेजेस कौन कौन से है। तो फर्स्ट है आइडिया जनरेशन, दूसरा है स्क्रीनिंग द आइडियाज, तीसरा है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट टेस्टिंग, चौथा है मार्केटिंग स्ट्रेटजी, पांचवा है बिजनेस एनालिसिस, सिक्स्थ है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सेवंथ है मार्केट टेस्टिंग एंड 8 वन है कॉमर्शियलाइजिंग। जो हमने पिछले 4 पढ़े उसके जैसे ही है लेकिन इसमें 4 और ऐड कर दिए गए हैं। तो उसमें से कौन कौन से नए हैं वो अपन देखते हैं। सबसे पहला है आइडिया जनरेशन। अगर कोई प्रोडक्ट आपको लेना है तो तक तो शोधवी ज पड़शे। तक अपॉर्चुनिटी फाइंड करने के बाद जो आइडिया है कि हम ये सब कर सकते हैं उसको बोलते हैं विचार सर्जन, आइडिया जनरेशन। तो ये आपको कौन देता है, कहाँ से मिलता है? तो बेसिकली आइडिया आपको कस्टमर से ही मिलता है। नवी पेदाशना विचार અને સ્ત્રોત મુખ્યત્વે ગ્રાહકો, હરીફો, વૈજ્ઞાનિકો, સેલ્સમેનો, डीलर, संचालकों तरफ से प्राप्त થાય છે। इन सब से आपको आइडिया मिलेगा कि भाई आपको ऐसा कुछ बनाओ तो सही चलेगा। ગ્રાહકોની જરૂરિયાતો જાણીને તેના સંતોષ માટે નવી પેદાશો વિકસાવાય છે અને હયાત પેદાશમાં ફેરફારો કરી શકાય છે। हरीफोनी पेदाशों अनुसरीने नवी ब्रांड विकसावी शकाय छे। तो ये हो गया आपका आइडिया। पहला आपको आइडिया जनरेशन करना पड़ेगा। फिर सेकंड वन है स्क्रीनिंग ऑफ आइडिया। विचार सर्जनना तबक्कामां अनेक नवी पेदाशो अंगे विचारणा करवामां आवे छे। फिर सबसे आइडिया लेते हैं, कलेक्शन करते हैं। स्क्रीनिंग मतलब आइडिया को अलग अलग छटाई करना, ठीक है। तो अमेरिकन कंपनी है जनरल फूड। तो ये जनरल फूड कंपनी है 600 नवा ख्यालों विकसाव्या था, मतलब आइडिया लिए थे। जे पैकी आ कंपनी मात्र 30 ख्यालों ने ज मूर्तिमंत स्वरूप आपी सकी हती। देखा, इस तरीके से आपको आइडिया को स्क्रीनिंग करना पड़ेगा कि सबसे आइडिया लिया और उसमें जो अच्छा आइडिया आपको लगा उसके ऊपर आपने काम किया। थर्ड पॉइंट है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। ग्राहकोना दृष्टिकोणथी पेदाश संबंधी जे विचारणा करवामां आवे छे તેને પેદાશ ખ્યાલ मतलब કોન્સેપ્ટ, પ્રોડક્ટ કોન્સેપ્ટ કહેવામાં આવે છે। सामान्य रीते नीचेना प्रश्नों आधारे आ विचार करवामां आवे छे। अगर आपने नया कुछ प्रोडक्ट बनाना है तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आपको सोचना पड़ेगा। जैसे नवी पेदाश कौन खरीदसे, कौन लेगा हमारा प्रोडक्ट। दूसरा, पेदाशना प्राथमिक फायदा शुं छे, इसके बेनिफिट्स क्या है। तीसरा, क्या संजोगों में पेदाशनो उपयोग थशे, किस कैटेगरी के अंदर पेदाश का यूज होगा, कंडीशन के अंदर। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। आपने कॉन्सेप्ट का टेस्ट किया कि हाँ ये सही रहेगा। फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है वो है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मतलब सौ प्रथम लक्ष्य बजार नु माळखू, विस्तार, ग्राहकों वर्तणूक, बजार नो फाळो, शरूआतना टूंका वेचाण अने नफानो अंदाज वगैरह बाबतों विचारवामां आवे छे। मतलब इसके अंदर मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपको डिस्कशन करनी होती है। बीजा भाग में पेदाशनी अंदाजित किंमत, वितरण माध्यम संबंधी व्यूहरचना और मार्केटिंग बजेटनी रूपरेखा तैयार करवामां आवे छे।
मीन्स के सब जगह पे अपन मार्केटिंग कैसे करेंगे, पैदाश को है हमारे प्रोडक्ट को बेचेंगे किस तरीके से। और थर्ड स्टेज के अंदर है ત્રીજા ભાગમાં લાંબા ગાળાનું વેચાણ, નફાનું આયોજન, માર્કેટિંગ મિશ્ર મીન્સ 4P પેદાશ, કિંમત, વિતરણ, માધ્યમ અને અભિવૃદ્ધિના અનુસંધાનમાં विचारवामा आवे है। तो ये हो गया आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी। फिफ्थ नंबर का जो पॉइंट है वो है बिजनेस एनालिसिस। तो जैसे ही आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में गई तो नवी पेदाशना विकासना विविध तबक्काओं पैकी आ सौथी विशेष महत्वनो छे। तो बिजनेस एनालिसिस सबसे बेस्ट है। तो तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये बिजनेस में हमको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अगर नुकसान आप कर रहे हो तो बिजनेस करने का कोई मतलब नहीं है। आ तबक्कामां पेदाशना वेचाण अंदाजो, પડતર અંદાજો અને તેના અનુસંધાનમાં પેદાશના નફાકારકતાનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવે છે। तो इसके अंदर कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितनी हमको कीमत पड़ी, कितने में हमने बेचा, इन सब का एनालिसिस होता है। 6 नंबर का पॉइंट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो પેદાશના વિકાસના તબક્કામાં જે નવી પેદાશ બજારમાં મૂકવાનું આયોજન થાય છે તેને પ્રોટોટાઇપ તૈયાર કરવા આવે છે। मतलब मैंने पहले बताया कि सैंपल उसको प्रोटोटाइप कहते हैं। 7th नंबर का जो पॉइंट है वो है मार्केट टेस्टिंग कि नवी पेदाश विशाળ પાયે બજારમાં મૂકતા અગાઉ મર્યાદિત બજારમાં તેની પ્રાયોગિક ચકાસણી કરવી आवश्यक है। जैसे हमने लास्ट 4 जनरल पॉइंट में डिस्कशन किया कि प्रोटोटाइप को मार्केट में रखेंगे, अगर वो बिकता है तभी हम उसको आगे बढ़ेंगे वो बिजनेस में। बजार कसौटी माटे सामान्य रीते पेदाशने पसंद करेला शहरों में सर्वप्रथम मूकवामां आवे छे। मतलब सिटीज के अंदर अपन उसको प्रोटोटाइप को रखते हैं मार्केट के अंदर। तो मोटा शहरों विविध बजार विभागीकरण प्रतिनिधित्व धरावता होय प्रायोगिक धोरणे पेदाश मूकवानुं अनुकूल पड़े छे, क्योंकि इधर सब लोग खरीदने आते हैं शहरों में। तो पहला हमारा जो टेस्टिंग होता है वो सिटीज के अंदर हम करते हैं। लास्ट 8 नंबर का जो पॉइंट है वो है कमर्शियलाइजेशन। नवी पेदाश बजार चकासणीमां पार पड़े એટલે તેના व्यापारीकरण संबंधी नीचेना निर्णय करवामां। चलो अब 7 नंबर का जो पॉइंट था उसमें भी हमको सक्सेस हो गए। तो अब 8 नंबर का पॉइंट आएगा जिसको बोलते हैं व्यापारीकरण, कमर्शियलाइजेशन। इसके अंदर क्या चीज ध्यान में रखनी है, नवी पेदाश दाखल करवानो योग्य समय, हयात અને હરીફ પેદાશોના અનુસંધાનમાં નિર્ણય કરવામાં આવે છે। कौन से टाइम पे और कौन कौन से कॉम्पिटिटर है उसको देखा जाता है। नवी पेदाशનું બજાર સ્થળ સ્થાનિક, પ્રાદેશિક, राज्य के राष्ट्रीय कक्षाए पेदाश मूकवी तो बजार स्थल तमारू फिक्स करवामां आवे छे। फिर आता है नवी पेदाशનું लक्ष्य बजार। तो ग्राहक वर्तणूकना आधारे टारगेट मार्केट नो निर्णय लेवाय छे कि फिर जो आपके वर्कर है, काम करने जो लोग है मार्केटिंग के अंदर घूमने वाले, सेल्स कहते हैं इसको, तो उनको टारगेट दिया जाता है कि आपको इतना बिजनेस करने का, इतना ये प्रोडक्ट बिके उस तरीके से आपको मार्केटिंग करने का। 4th नंबर का पॉइंट है प्राथमिक मार्केटिंग व्यू रचना। तो मार्केट मिश्रणना 4P द्वारा दर्शावता परिबळो मतलब प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस અને प्रमोशन पैकी आ परिबळोનું કઈ રીતે અનુકૂલન કરવું એનું डिस्कशन करवामां आवे छे। तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेजेस है 8, पहले 4 देखे उसी में से ही जो ये 8 और बने, 4 और बने हैं तो 8 हो गए। तो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर अलग अलग स्टेजेस से आप प्रोडक्ट को मार्केट में उतार सकते हो। नाउ द टाइम फॉर द होमवर्क। पेदाश विकासना तबक्काओ लखो, राइट प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेजेस, और इसको गूगल क्लासरूम के अंदर आप सेंड कर देना। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।